स्वागत है जासूसों। हमारे पिछले वीडियो में हमने चित्र लेखन पढ़ना सीखा और तस्वीरों से जानकारी निकालना सीखा। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। हम टैली चिन्ह सीखेंगे जो चीजों को गिनने का सरल और तेज तरीका है, और बार ग्राफ जो जानकारी को और साफ समझने और तुलना करने में सहायता करते हैं। जैसे जासूस रहस्य सुलझाते हैं, वैसे ही हम सुराग इकट्ठा करेंगे, उन्हें व्यवस्थित करेंगे और सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इस वीडियो के समाप्ति तक तुम टैली चिन्ह और बार ग्राफ को समर्थक की तरह पढ़ सकोगे। तो डेटा की रोमांचक दुनिया में गोता लगाने और उसे खोजने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए आरंभ करते हैं। टैली चिन्ह क्या होता है? टैली चिन्ह चीजों को तेजी से गिनने का सरल तरीका है। हर एक लकीर एक चीज का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे मामले में एक बच्चा। पांच लकीरों का हर एक समूह हमें तेज गिनती करने में सहायता करता है, बिना गिनती भूले। टैली चिन्ह छोटे गिनती के सुपर हीरो है। वे निश्चित करते हैं कि कोई भूला न जाए। अब आइए एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं कि टैली चिन्ह कैसे काम करता है। सोचो कि अनन्या का जन्मदिन है और शिक्षक हर बच्चे को उसकी पसंदीदा मिठाई देना चाहते हैं। विकल्प है लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला और काजू कतली। यह बहुत सारी जानकारी है। इसे तेजी से समझने के लिए हम टैली चिन्ह से विकल्पों को व्यवस्थित करते हैं। अब डेटा को व्यवस्थित करते हैं। हम 3 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे। एक कॉलम चीजों के लिए, एक टैली चिन्हों के लिए और अंतिम कुल गिनती के लिए। अब सभी मिठाइयों के लिए बच्चों को टैली चिन्ह से गिनते हैं। लड्डू एक एक करके गिनो। 1 2 3 4। फिर 5वीं लकीर समूह बनाने के लिए आगे बढ़ो। 6 7 और 8 बच्चे। जलेबी एक एक करके 1 2 3 4। 5वीं लकीर समूह के लिए 6 7 8 9 और 10वीं लकीर समूह के लिए और 11 और 12 बच्चे। रसगुल्ला सावधानी से गिनो। 1 2 3 4। हर 5 के समूह बनाने के लिए 5वीं लकीर। 6 7 8 9 और 10वीं लकीर समूह के लिए और 11 12 13 और 14 बच्चे। काजू कतली एक एक करके 1 2 बच्चे। अब हमारी तालिका देखो, परिणाम साफ दिखते हैं। रसगुल्ले के सबसे अधिक टैली चिन्ह है, तो यह कक्षा की सबसे पसंदीदा मिठाई है। काजू कतली के सबसे कम है, तो यह सबसे कम पसंदीदा है।
टैली चिन्ह से जानकारी सरलता से व्यवस्थित होती है और जवाब तीव्रता से मिलता है। टैली चिन्ह के एक और मजेदार उदाहरण देखते हैं। विचार करो कि तुम्हारी कक्षा पसंदीदा पालतू पशु के लिए वोट दे रही है। टैली चिन्ह से वोट ऐसे दिखते हैं। अब इस तरीके से कुछ सवालों के जवाब दो। एक, सबसे लोकप्रिय पालतू कौन सा है? जवाब, कुत्ता सबसे लोकप्रिय है। 15 छात्रों को पसंद आया। 2, सबसे कम लोकप्रिय पालतू कौन है? जवाब, मछली सबसे कम लोकप्रिय है, केवल 5 छात्रों को पसंद आया। 3, कितने छात्रों ने कुत्ता और मछली दोनों के लिए वोट किया है? जवाब, 15 और 5 बराबर 20। 20 छात्रों ने कुत्ता और मछली के लिए वोट किया है। अब हमारे सारे डेटा को टैली चिन्ह से व्यवस्थित करने के पश्चात बार ग्राफ सीखते हैं। बार ग्राफ जानकारी को पट्टियों से दिखाने का तरीका है। हर पट्टी की लंबाई बताती है कि कितनी चीजें या लोग गिने गए हैं। बार ग्राफ से चीजों की तुलना एक नजर में सरल हो जाती है। बॉक्स चार्ट को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 1. 2008 में कितने किलोग्राम मक्के का उत्पादन हुआ था? उत्तर, 2008 के लिए 2 बॉक्स है और प्रत्येक बॉक्स 40 किलोग्राम दिखाता है। 2 गुना 40 बराबर 80 किलोग्राम। 2. किस वर्ष मक्के का उत्पादन सबसे अधिक हुआ? उत्तर, 2011 और 2012 दोनों में बॉक्सों की संख्या सबसे अधिक है, प्रत्येक में 7 बॉक्स, इसलिए इन वर्षों में उत्पादन सबसे अधिक हुआ। 7 गुना 40 बराबर 280 किलोग्राम। 3. 2010 में कितना मक्का उत्पादित हुआ? उत्तर, 2010 के लिए 5 बॉक्स हैं। 5 गुना 40 बराबर 200 किलोग्राम। 4. 2012 में 2009 की तुलना से कितना अधिक मक्का उत्पादित हुआ? उत्तर, 2012 7 बक्से। 7 गुना 40 बराबर 2040 किलोग्राम। 2009 3 बक्से। 3 गुना 40 बराबर 120 किलोग्राम। अंतर, 280 में से 120 गए बराबर 160 किलोग्राम। पाँच, 2008 से 2012 तक मक्के का कुल उत्पादन कितना है? उत्तर, 2008 में 2 बक्से बराबर 80 किलोग्राम। 2009 में 3 बक्से 120 किलोग्राम। 2010 में 5 बक्से 200 किलोग्राम। 2011 में 7 बक्से 280 किलोग्राम और 2012 में 7 बक्से 2080 किलोग्राम। कुल 80 और 120 और 200 और 280 और 280 बराबर 960 किलोग्राम। बॉक्स चार्ट को पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। बुधवार को कितनी साइकिलें बेची गई? उत्तर, बुधवार को 4 बक्से थे, प्रत्येक बक्से में 10 साइकिलें थी, इसलिए
बुधवार को 4 गुना 10 बराबर 40 साइकिलें बेची गई। 2. किस दिन बिक्री सबसे कम रही? कितनी साइकिलें बेची गई? उत्तर सोमवार को केवल 2 बक्से थे, जो अन्य दिनों की तुलना में सबसे कम थे। सोमवार को 2 गुना 10 बराबर 20 साइकिलें बेची गई। किस दिन बिक्री सबसे अधिक रही? उत्तर गुरुवार को सबसे अधिक बक्से 7 बक्से थे, इसलिए गुरुवार को बिक्री सबसे अधिक रही। गुरुवार को 7 गुना 10 बराबर 70 साइकिलें बेची गई। सप्ताह में कितनी साइकिलें बेची गई? उत्तर सोमवार से शुक्रवार तक सभी बक्सों की गिनती। सोमवार 2, मंगलवार 5, बुधवार 4 और गुरुवार 7, शुक्रवार 6 और शनिवार 3। कुल 27 बक्से। पूरे सप्ताह में 27 गुना 10 बराबर 217 साइकिलें बेची गई। किन दिनों में 40 से अधिक साइकिलें बेची गई? उत्तर मंगलवार को सबसे 5 गुना 10 बराबर 50 साइकिलें 40 से अधिक। गुरुवार को 7 बक्से 7 गुना 10 बराबर 70 साइकिलें 40 से अधिक। शुक्रवार को 6 बक्से 6 गुना 10 बराबर 60 साइकिलें 40 से अधिक। अतः मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन सबसे में जब 40 से अधिक साइकिलें बेची गई। बहुत अच्छा जासूसो, आज आपने गिनती करने और जानकारी समझने के 2 सरल तरीके सीखे, टैली मार्क्स और बार ग्राफ। टैली मार्क्स हमें 5 के समूह में रेखाओं को जोड़कर शीघ्रता से गिनती करने में सहायता करते हैं। बार ग्राफ जानकारी को बार के रूप में दिखाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है या छोटी। हमने मिठाई, पालतू पशु और बिक्री जैसे मजेदार उदाहरणों के साथ अभ्यास किया। अब आप टैली मार्क्स और बार ग्राफ पढ़ सकते हैं और शीघ्रता से जवाब भी ढूंढ सकते हैं। अभ्यास करते रहिए और आप डेटा को पढ़ने और समझने में पारंगत हो जाएंगे। नमस्कार।